guys, welcome back to my channel Gyan Gate. So this is something about me you just can read out. If you guys have any doubt, any topic related, then you can follow people on my Instagram page. I will provide you the link in the description box, or you guys can go about and check out. This is a good platform connecting with you guys to solve your problems. So don't forget to follow me on my Instagram page. And guys, if you want some notes or PDF related to my videos, so you can join me on my Telegram channel. I will provide that link in the description box. Guys, even before this I have uploaded many videos of important question, but I made those videos at that time when new MBA started. Then at that time we didn't have any previous year question paper, and a lots of changes in this old MBA to new MBA. So at that time I made videos of important question by designing old MBA 10-year question paper. Those videos are very important. If anyone wants A grade, then you guys can watch that videos, because on videos I have made 10-year question paper was analyzing well, which is repeatedly every year. Now let's talk about this video. This videos is newly designed based on new exam review. These videos have been designing, and in this video only those questions which are appearing in recent exam, because this time new MBA three times exams are done. So here I decided I should upgrade these videos. That's why these are newly designed videos. Okay, so without wasting any time, let's get started. अभी हम स्टार्ट करते हैं MMPF 0011 का, जो कि है आपका मैनेजमेंट ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको पूरे कंटेंट्स देखने को मिलेंगे कि टोटल आपको 15 चैप्टर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं इस बुक में। और अगेन जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं शॉर्ट नोट्स में, जो क्वेश्चंस हैं ये आप देख सकते हो कि ये प्रीवियस ईयर में आए हैं, जून 23 में। ये रिसेंटली अभी एग्जाम्स में आए थे, तो ये आप लोग देख सकते हो, और ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना। देन उसके बाद ये है ब्लॉक नंबर 1, जो कि है इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर एंड ओवरव्यू। देन उसके बाद हम देखते हैं ब्लॉक नंबर 1। ये है आपका यूनिट नंबर 1, जो कि है इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। तो ये है इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, इवेल्युएशन आपको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस एंड टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस। और आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में से आए हैं, और आपको देखना है कि जो रेड वाले क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में आए हैं, और जो ब्लू वाला जो क्वेश्चन है ये रिसेंटली अभी एग्जाम में आया है। तो आपको देख के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद जो मैंने हाईलाइट्स किया है वो भी आपको पढ़ना है। देन उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, ये है आपका नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है यूनिट नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। तो इसमें से इंट्रोडक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, बस इतना सा ही पढ़ना है। और एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो ये आपको पढ़ना है। देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, ये है आपका नेक्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 3, लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। तो इसमें से इंट्रोडक्शन, द इंश्योरेंस एक्ट आपको पढ़ना है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट, द कंपनीज एक्ट आपको पढ़ना है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के बारे में आपको पढ़ना है। और देख सकते हैं एक क्वेश्चन आया है, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो आपको पढ़ना है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन आया IRD के बारे में, 1990 एक्ट के बारे में। तो ये भी आपको पढ़ना है। मे बी ये पहले आ गए हों, आपकी बार कंपनीज एक्ट आ जाए या फिर सेबी के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको पढ़ना है ये। इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ से आपका ब्लॉक नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है, जो कि है लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट नंबर 4, जो कि है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिज़ाइन, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ये आपका एग्जाम में आया है, तो आपको पढ़ लेना है। देन उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ये है यूनिट नंबर 5, ग्रुप इंश्योरेंस। तो इसमें से इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ग्रुप इंश्योरेंस रेगुलेशन, ग्रुप इंश्योरेंस के प्रोडक्ट, और एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो आप लोग ये देख सकते हो।
और अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए ना, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग अबाउट में जाके भी चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे भी मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है। देन ये है यूनिट नंबर 6 जो कि है माइक्रो इंश्योरेंस। तो इसमें से इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, माइक्रो इंश्योरेंस का लिंक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, माइक्रो इंश्योरेंस रेगुलेशन, ये आपको पढ़ना है, और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस एंड एक्सप्लेन रिलेवेंस ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो आपको कर लेना है इतना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। सो ब्लॉक नंबर 3, और ये है जर्नल इंश्योरेंस। देन उसके बाद है यूनिट नंबर 7 हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद ये है इंट्रोडक्शन हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ फाइनेंशिंग के बारे में, और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट आपको देखना है। तो देख सकते हो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा यूनिट नंबर 8 जो कि है मोटर इंश्योरेंस। इसमें से डिफरेंस बिटवीन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का क्वेश्चन आया है, तो ये आपको देख लेना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन है, ऑन डैमेजेस है, ये आपको देखना है। और ये वाला भी पढ़ना है आपको 8.6 थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, ये मैंने हाईलाइट्स नहीं किया लेकिन आपको पढ़ना है। और गाइस अगर आपको मेरी इन वीडियो से हेल्प होती है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद है यूनिट नंबर 9 प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, इंट्रोडक्शन, फायर इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस एंड एज एप्लीकेबल फॉर फाइनेंस इंश्योरेंस, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर। सो यहाँ से ना आपका ब्लॉक नहीं यूनिट नंबर 10 है आपका एग्रीकल्चर इंश्योरेंस। तो ये है डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस एंड इसमें से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये आपको पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी ना शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है और लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको ये स्कीम दी है तो आपको पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन भी आया एग्जाम में, तो वो भी आपको देख लेना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। सो ये है आपका यूनिट नंबर 11 अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो इसमें से इंट्रोडक्शन, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड बर्गलरी एंड मनी इंश्योरेंस एंड इसमें से नेक्स्ट जो है 11.6, तो ये आपको पढ़ना है। ये शॉर्ट नोट्स पे आपको देखने को मिल सकते हैं, और बाकी 2 क्वेश्चन आपको देख सकते हो, ये आपके एग्जाम में आए हैं, तो ये आपको कर लेने हैं। और देन उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर जो कि है ब्लॉक नंबर 4 जो कि है मैनेजरियल इशू ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। ये है आपका यूनिट नंबर 12 कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर। इसमें से आपको इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो ये आपको पढ़ना है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो जो कि एग्जाम में आया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ये है आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि है CSR इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो इसमें इंट्रोडक्शन आपको देखना है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड CSR एक्टिविटीज इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो एक क्वेश्चन आया भी है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ CSR एंड एक्सप्लेन द नीड्स फॉर CSR एंड द बेनिफिट्स ऑफ CSR, ये आपको देख लेना है। और इसमें से आपको ये भी देखना है CSR की एक्टिविटीज़ इन इंश्योरेंस सेक्टर, लाइफ इंश्योरेंस में, ICICI में, और HDFC, सेबी, न्यू इंडिया, बजाज, ये सब आपको पढ़ना है। और ये वैसे भी आपकी डेली लाइफ के बारे में नॉलेज के लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद है यूनिट नंबर 14 सॉल्वेंसी एंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। तो इसमें से इंट्रोडक्शन, सॉल्वेंसी मार्जिन, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ALM, और ये आपको पढ़ना है। और उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर जो कि है आपका यूनिट नंबर 15 जो कि है फाइनेंसिंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें से आपको इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जैसे कि जितनी भी स्कीम्स आपको दी हैं सारी की सारी पढ़नी है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में भी मिल सकती हैं और ये लॉन्ग में भी मिल सकती है। जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMSBY, APY, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो ये सारी आपको वैसे भी पता होना चाहिए। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी आपको पढ़नी है। और आज की इस वीडियो में ना मैंने डिस्कस किया है सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स MMPF 0011 के।
और गाइस जो ये जो आपका फाइनेंस के जितने भी सब्जेक्ट है तो इनके हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना बोलते हैं कि एमएमपीएफ के हैंड रिटन नोट्स चाहिए। तो मेरे पास ओनली एचआर के ही हैंड रिटन नोट्स हैं, क्योंकि मैंने अपना खुद एचआर लिया था, तो मेरे पास खुद के बनाए हुए एचआर के ही नोट्स है, तो वही मैं शेयर कर सकती हूँ। बाकी फाइनेंस वाले स्टूडेंट के लिए मैंने बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ बनाई है। ओके, सो आज मैंने डिस्कस किया एमएमपीएफ 0011 का। Lastly, if you like my video, don't forget to share and subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos.